नमस्कार दोस्तों, आज जो कहने जा रहा हूं वो बात सुनकर तुम्हारी रूह कांप उठेगा। इस वीडियो को देख रहे हर व्यक्ति को मैं चेतावनी दे रहा हूं। ये सिर्फ ज्ञान नहीं, ये एक खुली चुनौती है उस अज्ञात आत्मा की जो जून के महीने में तुम्हारे घर हर रात 12 बजे दस्तक देती है। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सत्य है, वो सत्य जिससे अब तक तुम आंखें छुपाते आए हो। लेकिन अब बहुत हो चुका, अब समय है जानने का, सामना करने का और उस भयावह रहस्य की पर्दे खोलने का जो सिर्फ आपके चारों ओर मंडरा रहा है। तुम सोच भी नहीं सकते कितनी बार वो आत्मा तुम्हारे पलंग के सिरहाने बैठी है। तुम बेखबर सोते रहे लेकिन वो तुम्हें घूरती रही। और अब वो बस तुम्हें देख नहीं रही हैं, वो तुम्हारी आत्मा तक पहुंच चुकी है। हर रात जैसे ही घड़ी में 3 बजने को आती है, तुम्हारे घर की दीवारें सिहरने लगती हैं। तुम्हारा कमरा अचानक ठंडा हो जाता है, पंखा चल रहा होता है लेकिन हवा गायब होती है। तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई तुम्हारी सांसों में समा रहा हो। और तब वो आत्मा तुम्हारे कान के पास आकर धीमी आवाज में सिर्फ एक ही शब्द कहती है, लौटा दो। लौटा दो क्या? तुम्हें नहीं पता, लेकिन वो जानती है। उस आत्मा की कहानी जून की एक रात से शुरू होती है। जून के महीने से चंद्रमा अपने सबसे काले रूप में था और शनि, राहु, केतु एक त्रिकोणीय योग बना रहे थे जिसे प्राचीन तांत्रिकों ने काला वेद कहा है। एक लड़की, नाम नहीं बताऊंगा, उसी रात अपने कमरे में अकेली थी। अचानक लाइट चली गई। उसके मोबाइल की बैटरी 4% से एक झटके में 4% पर आ गई। वो डर के मारे उठी, लेकिन तभी खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुसा। वो जैसे ही खड़ी हुई, किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा, लेकिन जब उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। उसके बाद उसने अपनी खिड़की के बाहर एक धुंधली आकृति देखी, बिना चेहरा, बिना आकार, बस धुआं सा। और उस रात के बाद से हर रात 3:07 पर वो आकृति फिर आती रही। वो लड़की अब हंसना भूल चुकी है। उसे लोग पागल कहते हैं, लेकिन वो जानती है वो अब अकेली नहीं है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब उसके साथ हुआ, तुम्हारे साथ क्यों होगा? क्योंकि लोगों की आत्मा इस समय सबसे अधिक खुली है। ब्रह्मांड की उथल पुथल, ग्रहों का विचलन और तुम्हारे पिछले कर्म, इन सब का मिला जुला असर जून के महीने में तुम्हें ग्रुप में बदल देता है। ऐसा ग्रुप जिससे आत्माएं जुड़ सकती हैं और तुम्हारे जरिए अपनी बात कह सकती हैं। अब समझो, हर बार जब तुम अचानक चौंक जाते हो, वो क्यों होता है? हर बार जब तुम्हारा मन घबराता है, दिल बेवजह धड़कता है, वो क्यों होता है? क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। इस महीने के लास्ट तक हर रात एक आत्मा किसी न किसी राशि वाले के घर जाती है। वो आत्मा कोई सामान्य आत्मा नहीं है, वो पूर्व संबंधी होती है, मतलब किसी न किसी रूप में तुमसे जुड़ी हुई। वो हो सकता है तुम्हारा पूर्वज या कोई ऐसा इंसान जिससे तुम्हारा कोई अधूरा रिश्ता रहा हो। और अगर तुमने उस अधूरे रिश्ते को कभी हल्के में लिया है, तो अब वो आत्मा हल्के में नहीं लेने वाली। रात को जब तुम सो रहे होते हो, वो तुम्हारे तकिए के पास बैठती है और तुम्हारे सपनों में उतरती है। पहले दिन तुम सिर्फ चेहरा देखते हो, दूसरे दिन चेहरा पास आता है, तीसरे दिन वो तुम्हारे कान में कुछ कहती है और चौथे दिन तुम उसी की तरह बर्ताव करने लगते हो। तुम्हारा हंसना बंद हो जाता है, तुम्हारी बातों में एक अजीब सन्नाटा भर जाता है, तुम्हें लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता और हर बार अकेलेपन में तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें घूर रहा है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक लक्षण की। अगर इस महीने के बाद किसी भी रात तुम्हारे पैर अपने आप कांपने लगें या तुम्हें लगे कि तुम्हारे बिस्तर पर कोई और भी है, तो समझ लो आत्मा ने अब तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश शुरू कर दी है। और अगर तुमने उसे रोका नहीं तो तुम खो जाओगे, खुद से नहीं, अपने वजूद से। अब सवाल यह है, क्या इससे बचा जा सकता है? हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब तुम अभी और इसी समय इस चेतावनी को गंभीरता से लो। इस वीडियो को अधूरा देखा तो वो अधूरापन आत्मा को न्योता देगा। पूरा देखो, एक भी सेकंड स्किप मत करो। ये सिर्फ वीडियो नहीं, एक सुरक्षा कवच है आप लोगों के लिए। इस समय 3 काम करने चाहिए। पहला, हर रात सोने से पहले अपने कमरे में गंगा जल छिड़को।
दूसरी, तकिए के नीचे श्री शिव रक्षा मंत्र की चिट रखो। 3 और सबसे जरूरी, इस वीडियो को लाइक करो ताकि इसकी शक्ति तुम्हें कवच दे सके। लाइक करना सिर्फ समर्थन नहीं है, ये एक डिजिटल सुरक्षा चक्र है। अगर तुमने अभी तक लाइक नहीं किया तो आत्मा को ये संकेत जाएगा कि तुम असहाय हो और वो वहीं वार करती है जहां बचाव ना हो। अब सुनो वो मंत्र जो केवल तुम्हारे लिए है। ओम अपराजिताय आत्म संरक्षणाय नमः। इस मंत्र को 7 बार बोलो और आत्मा की शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी। लेकिन अगर तुमने सुना और दोहराया नहीं तो याद रखना, अगली बार जब तुम अपनी छाया देखोगे वो तुम्हारी नहीं होगी, वो उसकी होगी जो अब तुम्हारे साथ रहना चाहती है हमेशा के लिए। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब डराने के लिए कहा जा रहा है तो ठीक है, इस वीडियो को बंद कर दो। लेकिन याद रखना, तुम्हारे लाइक और सब्सक्राइब ना करने का असर सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारे पूरे घर पर होगा। आत्माएं उन घरों में आती हैं जहां संदेह होता है, विश्वास नहीं, आस। अब एक सच्ची घटना बिहार के एक गांव की। वहां एक अकेली महिला हर रात अपने दरवाजे पर फूल बिछा हुआ देखती थी। पहले उसने सोचे बच्चों की शरारत है, लेकिन तीसरी रात जब उसने कैमरा लगाया तो जो दिखाई दिया वो रूह कंपा देने वाला था। एक सफेद साया जो हर रात उसके आंगन में आता और फूल रखता। ये वही आत्मा थी जो अपने अधूरे प्रेम को लेने आई थी। वो महिला अब बोल नहीं पाती, उसकी आंखें बस उस आत्मा को देखती हैं। क्या तुम भी उस महिला की तरह किसी अधूरे रिश्ते को पीछे छोड़ चुके हो? क्या कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है दूसरी दुनिया से? अगर हां, तो ये आत्मा तुम्हारे घर आने वाली है। और अब सबसे भयावह रहस्य, इस महीने की लास्ट रात, पूर्णिमा से एक रात पहले सबसे अधिक आत्माएं जमीन से बाहर निकलती हैं। वो रात पार्थिव छाया प्रवेश कहलाती है। उस रात आत्माएं दरवाजे नहीं, दीवारों से आती हैं। अगर उस रात तुमने कोई असामान्य आवाज सुनी तो समझो वो आ गई है। तैयार रहो, खुद को अकेला मत समझो। तुम्हें बचाने के लिए ये वीडियो है। और अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली बार जब लाइट बंद होगी वो आत्मा तुम्हारे तकिए के पास नहीं, तुम्हारे सीने पर बैठेगी। और तब तुम ना हिल पाओगे, ना बोल पाओगे, बस उसकी सांसें सुनोगे। इस वीडियो को फैलाओ, सबको बताओ। हर व्यक्ति को यह वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी छूट गया तो एक आत्मा मुक्त नहीं होगी। और जब आत्मा मुक्त नहीं होती तो वो तांडव करती है, ऐसा तांडव जो घर के दरवाजे नहीं, रिश्ते तोड़ता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये तुम्हारा कवच है, वरना आत्मा को तुम्हारा नाम याद हो जाएगा। और जब अगली बार तुम्हारा नाम कोई पुकारेगा, वो इंसान नहीं, आत्मा होगी। और उसके बाद आपके पास कोई दूसरा तीसरा ऑप्शन नहीं रहेगा उन आत्माओं से बचने के लिए। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को मजाक में लेने की गलती भूल कर भी मत करना। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।